हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ री एग्ज़ाम को लेकर के जो पीवाईक्यूज़ का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनको एक फ्रेम में हम कवर कर लेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं, जो भी पुराने पीवाईक्यूज़ हैं टॉपिक वाइज, वो हमारे चैनल पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस पीवाईक्यू ज्योग्राफी के नाम से। एक बार उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज अपना टॉपिक, जिसका नाम है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। इसके अंदर में पहला क्वेश्चन है, जस्ट वेट, हमारे पास टॉपिक है कोयला, कॉल। ठीक है, तो कॉल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि कौन सा सही है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि जब हम कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सही है, सही नहीं है, इसको जरूर से गोला करके रखिएगा। प्राकृतिक गैस गोंडवाना स्रोतों में पाई जाती है। हमने देखा था कि गोंडवाने में क्या है। ठीक है, ये तो पूरा कोल है, प्राकृतिक गैस की तो बात ही नहीं कर रहा। तो पहला ऑप्शन तो गया, ये भी गया, ये भी गया। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, स्टैटिक बात है। धारवाड़ चट्टाने पेट्रोलियम के लिए, इसका आंसर केवल दो, बोला ना, अभ्रक माइका जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चले। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्र में बहुत दूर अवस्थित है। ये बोलना चाह रहा है आपसे कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जो आयरन और सेंटर से कोयला उत्पादन क्षेत्रों में दूरी ज्यादा है। तो भद्रावती है, कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना बस। देखो, सन 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर है। कल के दिन अगर वो पूछ ले विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स की लोकेशन कहां पर है, तो भद्रावती है। और भद्रावती कहां पर है? कर्नाटक में। अगर वो ज्यादा एक्सटेंड करेगा तो वो ईयर पूछ सकता है 1923। ठीक है, तो इस बारे में पूरी डिटेल आपको रखनी है। निम्नलिखित खदानों में से किस एक से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां से आयरन स्टील का जो भी प्रोडक्ट है वो विशाखापट्टनम इस्पात को जाता है। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा बेलाडीला, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भारत की निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम की ओर, अक्सर हम जब ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो डायरेक्शन ऐसे पूछ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो पिछले अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो डायरेक्शन की फॉर्म में बोल रहा है। तो डायरेक्शन की बेसिस पे भी आपको तैयार रखना है। तो सीधा हम यहाँ पर देख लेंगे, रानीगंज पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पहली खदान है ये भारत की। बोकारो झारखंड, फिर आएगा विश्रामपुर छत्तीसगढ़, एंड आदिलाबाद तेलंगाना। ठीक है, तो ये ऑर्डर इस तरह से याद रखना, डी 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको स्टेट का डायरेक्शन पता है कि कौन कहां पर है तो ये इजीली आंसर हो जाएगा। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, ये यहां पर ध्यान रखना, पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब 2/3 कोयला, 2/3 भारत का कौन सी घाटी में मिलेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा आपका दामोदर घाटी, बी, क्योंकि महानदी उड़ीसा वाला रीजन है। और हमने पढ़ा था क्या? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को ये रिवर है दामोदर, ये दो हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ पर दामोदर घाटी लिखा हुआ, तो आंसर इसका सिंपल आएगा। जब आपको कुछ नहीं पता तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि कोयला जो मैक्सिमम उत्पादन होगा तो वो तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के रिस्पेक्ट में कौन सी रिवर हो सकती है, तो ये सीधा इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा। मैच द फ्लोइंग, वही पुरानी रणनीति मैंने अक्सर बोला है कि जब भी मैच द फ्लोइंग आए तो सीधा आंसर पकड़ो क्या बोल रहा है। रंजीत घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड। अगेन, कोयला खदान भारत के राज्य, झिलमिल छत्तीसगढ़, करनपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा, सोहागपुर
मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है ना, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। भाई ये सिंपल है कि यार झिलमिल तो हमको पता है कि भाई छत्तीसगढ़ में, बाकी 3 का है। अगर हम यहाँ से देखें ऑप्शन में तो ए आपके पास ए का थर्ड, तो ये बी और सी तो आंसर नहीं होंगे, तो यहाँ पर अब आंसर ए और डी में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा? लिग्नाइट की वो बात कर रहा है तो सिंगरौली, माकुल, नवेली और करणपुर। लिग्नाइट दैट मीन्स करणपुर, सॉरी नवेली होना चाहिए, ठीक है, डी, ठीक है, नवेली कोयला तमिलनाडु में है ये, ठीक है। चले आगे, यहाँ पर कोयला क्षेत्र, उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट, वही यूपी पीएससी बीओ का एग्जाम है ये, ठीक है। अभी हमने सुहागपुर देखा था, एमपी में है, ठीक है। नामचिक आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब माकुम और गिरहिड़ अगर देखें तो माकुम आपका कहाँ पर है? असम में है, और आपका गिरगिट आपका झारखंड में, गिरहिड़, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। तलचेर, अब यहाँ पर ना लोकेशन नहीं पूछ करके वो रिवर घाटी बोल रहा है वो, तो सिंपल है। तलचर महानदी उड़ीसा में है, करणपुर दामोदर छत्तीसगढ़, सिंगरौली एमपी सोनघाटी, सिंगरेनी गोदावरी, ये लोकेशन आपको ध्यान रखना। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था छोटा नागपुर प्लेट्यू दामोदर घाटी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी विकास के लिए बात कर रहा है? वो कोयले के लिए, तो रिपीटेड है। चलो लोकेशन, मैच द फॉलोइंग। रानीगंज बंगाल आया था पहली खदान है भारत की। विश्रामपुर छत्तीसगढ़, ये भी आया है। सुहागपुर वापस रिपीटेड है, एमपी। राजमहल पहाड़ियाँ भी हमने पढ़ी हैं, तो ये झारखंड में है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक नामचिक अरुणाचल प्रदेश वापस घूम के आया है? तो रिपीटेशन देखना आप, बहुत ज्यादा रिपीटेशन, अगर पुराने पेपर को आप अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो एनालाइज करते हुए तो ये सिंपल बन सकता है। विश्रामपुर, जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला, रिपीटेड है। विश्रामपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, झारखंड, सिंपल, छोटा नागपुर प्लेटू वाला लोकेशन है, झारखंड उड़ीसा। तो यहाँ पर भंडार रिजर्व की वो बात कर रहा है, लेकिन आज के समय में इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर हम 2022 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो झारखंड होगा, आज के समय में इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी उड़ीसा फर्स्ट है कोयले के लेकर के, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार इतना है, टन है, ठीक है। देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्य झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। दोनों बात सही है। मैं अक्सर क्या बोल रहा हूँ कि जो अभी आपके पास छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, तो 2 राज्य लोकेटेड हो रहे हैं यहाँ पर, झारखंड उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। तो ये भंडारण इतना, ये फैक्चुअल डेटा है, हो सकता है ये आपको डिस्टर्ब क्रिएट करे, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा दे दिया उसने 2019 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो ये बोला पर्सन काल के दौरान इतना डेटा है, लेकिन अगर बात करें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तो ये भंडारण इतना है, ठीक है, 3,52,126 मैट्रिक टन। निम्नलिखित कोयला खदानों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया, झारखंड। झरिया कहाँ है? झारखंड में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, झरिया सबसे बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी कोल माइंस का नाम है झरिया, झारखंड में है। रानीगंज भारत की पहली कोयला खदान है जो कि बंगाल में है, ये ध्यान रखना। झरिया झारखंड, रानीगंज बंगाल। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का सब कितना योगदान है? तो छोटा नागपुर प्लेटू में तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो 80% यहाँ पर डेटा याद रखना है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा। क्वेश्चन लंबा चौड़ा है अच्छा खासा, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020-21 के अनुसार शीर्ष 5 कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, तेलंगाना। ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा, एक बार पूछा जा सकता है यहाँ पे, और पूछ भी लिया गया 2016 में पूछा हुआ मेंस यूपी पीसीएस में ऑर्डर। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा तो नहीं है ना, तो ये सारा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चले, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, कोयल लोहा व इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। हमें को तो पता है ना कि भारत के अंदर में थर्मल पावर प्लांट आज भी सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो भी कौन सी, कोल एनर्जी को। तो यहाँ पर याद आएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए लगभग 55% से ज्यादा कोल का जो यूजेस हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ऊर्जा उत्पादन में, वो भी थर्मल में हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये देखो लिखा भी हुआ 50% पर आधारित है, ये तो ज्यादा ही है लगभग। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। अच्छा, हो सकता है ये क्या बोल रहा है कि रेलवे का जो यूजेस है, कोयले का जो यूजेस है, अगर हम इंटर स्टेट की बात करें, एक राज्य से दूसरे राज्य में या राज्य टू राज्य, तो कोयले का संपन्न ज्यादा हो रहा है, परिवहन में हो रहा है, रेलवे पर। ठीक है, बंगाल झारखंड कोयले की खदान पश्चिमी उत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख सोर्स है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ही बात सही बोल रहा है। झारखंड ये वापिस आ गया, कोयला खदान और क्षेत्र बोल रहा है, तो दामोदर, बराकर, ठीक है, बराकर की ट्रिब्यूट, ठीक है, बराकर नदी ट्रिब्यूटरी है ना दामोदर की, याद रखना ये। सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी सिंगरेनी आया था, और महानदी तलचर। अगेन क्वेश्चन है, करणपुरा आपका झारखंड में है, वापस घूम के आया हुआ है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, ये लिखा भी हुआ सिंगरेनी आंध्र प्रदेश। ये रहा, कहाँ गया सिंगरेनी, ये रहा सिंगरेनी, गोदावरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन को किस फॉर्म में दे रहा है, अब आपको तैयार रखना है, एक तरफ खदान, एक तरफ राज्य, और एक तरफ नदी घाटी। ठीक है, नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़, अगेन वही कहानी आ गई फिर। जयंती झारखंड, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, तलचर उड़ीसा, और रानीगंज बंगाल। तो कोयले पे नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने पूछे हैं, आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है, नीचे दिए गए कोट से सही आंसर कीजिएगा। अब वो दामोदर घाटी में बात कर रहा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दामोदर घाटी है कहाँ पर। तो झरिया और रानीगंज दामोदर घाटी क्षेत्र में अवस्थित है, जबकि सिंगरेनी सुहागपुर नदी सोन घाटी पर स्थित है। तो यहाँ पर सिंपल है, वापिस जो पढ़ के आ रहे हैं वो याद वही है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, मोटा कोयला कहां पर मिलेगा, रानीगंज कोयला क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान सोर्स है, वाणिज्यिक ऊर्जा, कॉमर्शियल एनर्जी, तो कॉमर्शियल एनर्जी में क्या है, कोयला है। ठीक है, अब हम टॉपिक हमारे पास आ गया लौह अयस्क, आयरन और, ये वापस से लोकेशन है, ध्यान रखना। अब आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल तरीका है कि जो कुद्रेमुख है यह है आपका कर्नाटक में है, और बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन है, तो आंसर सी। तो बस अगर आपको इस क्वेश्चन में दो भी लोकेशन पता थी। अब दूसरी बात कि डल्ली राजहरा ये कहां पर है, तो डल्ली राजहरा आपका छत्तीसगढ़ में है, और नोवा मुंडी झारखंड में, मुंडी झारखंड। ये याद करने का तरीका है, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो नाम से रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, मुंडा मुंडी कहाँ मिलते हैं, जैसे कि नाम आता है ना मुंडा ट्राइब्स, तो झारखंड लोकेशन। तो ये भी आपका ट्रिक यूज हो सकता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के एग्जाम नहीं निकलता। 2022 यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क की प्रमुख उत्पादन है, लौह अयस्क की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ही रहेगा। बी केयरफुल, अकॉर्डिंग टू माइन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें उड़ीसा पहले तथा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा लौह अयस्क के उत्पादन में कर्नाटक तथा झारखंड भी तीसरे और चौथे पर। तो ऑर्डर भी याद रखना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4, अगर कल के दिन वो ऑर्डर भी पूछ लें तो ये आंसर रहेगा आपके पास। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? ध्यान से सुन लेना, नहीं बोल रहा हो। बिहार में हो सकता है, कर्नाटक में तो हमने देख ही लिया कुद्रेमुख, एमपी में, यूपी में नहीं होता है। ठीक है, यूपी में आपका आयरन और नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, मार्क करके चलना। बेलाडीला अभी देखा था हमने। ठीक है, सिंहभूम आपका कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। मयूरभंज, अरे ये सही है, नहीं है ना लोकेशन। बेलाडीला एमपी ने नहीं है ना, बाकी सब ठीक है। कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। तो ये है कहाँ पर आपका? बेलाडीला आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफी दूर स्थित है? वापिस आ गया ना रिपीटेशन, भद्रावती। तो ये क्वेश्चन वही है, सेम उठा के दे दिया है। आगे कोट बोल रहा है, वो पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भंडार की वो बात कर रहा है, रिजर्व। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभी तो देखा था, थर्ड तो सही है, सी 1 एंड 3। ठीक है, तो पहला सही है। तो भंडार अगर अब यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पर दिखाया जा रहा है? कर्नाटक में। भारत विश्व में लौह इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है तो इसलिए गलत है। चलो वापिस आ गया, आ गया। बादाम पहाड़ आपका, नोआमुंडी, कुद्रेमुख, वापिस रिपीटिशन है ये। अब वापिस आ गया भद्रावती। भद्रावती कहाँ पर आपका? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में एक बार देख लेंगे कौन सी लोकेशन है। नेमानगुंडी ये आया था। ठीक है, भिलई, राजहरा, जमशेदपुर, गुरु, महिशानी ये सोर्स है। एंड कुल्टी, आसनसोल, गोवा, ये बंगाल में है आसनसोल। वापिस आ गया भाई, ये वापिस रिपीटिशन है, सुमेल नहीं है। ठीक है, बेलाडीला भी पड़ा था छत्तीसगढ़ में। निम्न में से भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, मतलब सबसे बड़ी मशीनीकृत खान का नाम क्या है? बेलाडीला। यूपी पीसीएस प्री जीएस री एग्जाम 2015 में है। और बेलाडीला कहाँ पर आपका? छत्तीसगढ़ में है। निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? मतलब इनमें किस में आयरन और मिलता है? तो कुद्रेमुख तो हमने ऑप्शन में देखा था, और सिंहभूम दोनों है। तो सिवान बिहार में है, झरिया झारखंड में है, तो ये तो नहीं है, यहाँ तो कोयला मिलता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्युंझार से, क्युंझर। ये बोल रहा है कि जो राउरकेला हमारे पास स्टील प्लांट है, उसमें जो कोयला आता है वो कहाँ से आता है? तो वो क्युंझर से आता है। तांबा पे बात करते हैं, कॉपर। ठीक है, तो खेतड़ी आपका राजस्थान में है। डी का थर्ड देखो, डी का थर्ड, ए आ गया सीधा आंसर। तो कभी ना हम ज्यादा दिमाग दौड़ा लेते हैं, हम मैच कराने लगते हैं, ऐसा नहीं आएगा। बस ये तो पता है ना आपको कि खेतड़ी आपका राजस्थान में है। तो डी का 3 देखो, तो जस्ट वेट, डी का 3, तो आंसर ए, और कहीं नहीं है। एक बार इसका एक्सप्रेशन देख लेंगे। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे ज्यादा अधिक भंडार है? तांबे, राजस्थान, खेतड़ी, ये सबसे ज्यादा रिजर्व में है। झारखंड और एमपी दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ऑर्डर ये याद रखिएगा आप, कॉपर के रिस्पेक्ट में राजस्थान फर्स्ट है, फिर आपके पास आएगा एमपी, झारखंड, और थर्ड पर आएगा एमपी। ठीक है, सिक्किम में रेंगपो प्रसिद्ध स्थल है तांबे के लिए। बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक स्टेट बोल रहा है वो कि कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा है, जस्ट वेट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो आंसर इसका सी दिखा हुआ है 1 एंड 4, मतलब बॉक्साइट आपका उड़ीसा और गुजरात के रीजन में मिलेगा। एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। डी, ये गलत दिया हुआ, देखो यहाँ पर हरी धातु तो है लेकिन वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है, ये गलत है। एक बार इसका एक्सप्रेशन भी देख लेंगे।
एल्यूमिनियम को हरी धातु भी कहा जाता है क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग दर उच्च है। ये फैक्ट याद रखना, कल की अगर वो बोल दे कि इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसको रिसाइकिल अच्छे से किया जा सकता है, तो यहाँ पर हरी का रिस्पेक्ट में उसका कलर से नहीं है, वो एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बोल रहा है कि जो ग्रीनरी को ज्यादा प्रमोट करती है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम है। इसमें कम ऊर्जा की खपत होती है, यही क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हरी धातु बोलते हैं, अभ्रक माइका बोलते हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक अभ्रक राजस्थान, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादक नहीं है, अभ्रक एमपी में नहीं है। अभ्रक मेखला पाई जाती है, मतलब वो लोकेशन पूछ रहा है कि अभ्रक कहाँ पे मिलेगी। हजारीबाग, गया, मुंगेर और कोडरमा। कोडरमा अभी न्यूज में भी है, रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है अभी ये, कि ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पर हाल फिलहाल में रेल प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, तो कोडरमा लोकेशन है वो करंट में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन कच्चे अभ्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादक है, तो आंध्र प्रदेश है कच्चा अभ्रक में। सीसा व जस्ता, ठीक है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ते पे, और दूसरा क्या था, कॉपर, ध्यान रखना कॉपर। मैग्नीज में चलते हैं, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है, तो यहाँ पर आज अब क्वेश्चन आप समझ के चलिएगा, क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म कर रहा है वो, या तो वो राज्य पूछ रहा है कहाँ पर रिजर्व है और कहाँ पर प्रोडक्शन है, या फिर वो ऑर्डर पूछ रहा है कि इनको बढ़ते क्रम में बताइएगा, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन, रैंकिंग के अकॉर्डिंग, या वो तीसरा क्वेश्चन का फॉर्म ये कर रहा है कि वो मैच द फॉलोइंग दे रहा है, या तो वो नदी पूछेगा या फिर वो वहां पर उसका राज्य पूछ रहा है और एक तरफ में वो खदान दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंगनीज में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, फिर आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। अब चलते हैं हम अन्य खनिज पर, ठीक है। सिंपल, खेतड़ी किसके लिए है, कॉपर, ठीक है। कोरापुट कोयला, ये लिखा हुआ है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए है। खेतड़ी तांबा, गिरही कोयला अभी आया था, सुंदरगढ़ लौह अयस्क और कोरापुट बॉक्साइट, ठीक है। कौन सा खदान राज्य सही सुमेलित है, तो यहाँ पर खदान पूछ रहा हो, दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश में थोड़ा ना है, ठीक है। दंतेवाड़ा कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है, बाकी ये सब सही है, तो दंतेवाड़ा गलत हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, चांदी, ठीक है, तो राजस्थान है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान, और दूसरे पर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है, दैट मीन्स नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक क्या नहीं है, एपेटाइट नहीं है, बाकी सब क्या है, मेटालिक है, सॉरी नॉन मेटालिक है, अधात्विक। चले आगे, पूछ रहा है कि खनिज आपके सामने है, इसका कहां पर प्रयोग किया जा रहा है, तो सीधा आंसर चलते हैं, चूना पत्थर सीमेंट में जाएगा, कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है ना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की चादर से हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। मैग्नीज इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है, अब हीरा दैट मीन्स पन्ना की तमन्ना है ना, तो क्या है आपके पास, एमपी, एमपी। कौन सा पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है, खनिज हृदय, छोटा नागपुर प्लेटू सबसे ज्यादा मिलेगा यहाँ पर, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड और चिकमंगलुर कर्नाटक। ये सिंपल है। अब यहाँ पर चिकमंगलुर अभी तक ऑप्शन में नहीं आया है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मीन्स ऑप्शन घूम के आए हैं, तो आई होप आप इसको टेकेबल कर लोगे। खान और खनिज है, ठीक है, अभ्रक नेल्लौर, मैग्नीज बालाघाट, लौह अयस्क बेलाडीला, तांबा तरेगांव या तलोजा। यहाँ पर खनिज है, नेल्लौर अभ्रक के लिए है, ठीक है, नेल्लौर अभ्रक के लिए है, जस्ट वेट, ये देखो वापिस आया ना,
तो ये घूम के आ गया, 2020 में आया। नेल्लोर अभ्रक के लिए नोवामुंडी लोएस्ट देखा था, जो कि आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। कालाहांडी आपका उड़ीसा में है बॉक्साइट के लिए, और खेतड़ी राजस्थान में तांबे के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सिंपल है, निकल जाएंगे। सही आंसर बोल रहा है कि कौन सा सही है, एक तरफ में उसने खनिज लिखा है, खनिज लिखा है, और एक तरफ में उसने शहर लिखा है, ठीक है। तो तांबा चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, लो अयस्क बेल्लारी में, गलत हो जाएगा क्योंकि बेल्लारी आपका कर्नाटक में पड़ेगा, और कर्नाटक में आपका मैग्नीज भिलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी, कटनी आपका एमपी में पड़ता है, एमपी में बॉक्साइट नहीं है। तो 1 एंड 3, ठीक है। लोहा एस का तथा कटनी में क्या है आपका बॉक्साइट। चले, खनन क्षेत्र और इसके खनिज, क्योंझार उड़ीसा में है, यहाँ पर क्या मिलेगा, लोह अयस्क। बालाघाट एमपी में है, क्या मिलेगा, मैग्नीज। कोरापुट उड़ीसा में क्या मिलेगा, बॉक्साइट। खेतड़ी राजस्थान तांबा। तो यहाँ पर लगातार क्वेश्चन किस तरह में फोन कर रहा है वो, खेतड़ी और क्योंझार, 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट, गुरु महिसानी लोह अयस्क, तालचेर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूसीआई है ना, तो उसका हेडक्वार्टर भी जादूगोड़ा में है, जो कि आपका कहाँ है, झारखंड में है। जावर जस्ता के लिए। यूपी 2019 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये सारे ही कथन सही हैं इसमें। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक चांदी का बढ़त उत्पादक राज्य है। भारत में राजस्थान चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा में बॉक्साइट है, सारे गलत है इसमें, ठीक है, सारे गलत हैं। यहाँ पे देखो, राजस्थान चांदी के लिए, उड़ीसा में बॉक्साइट, और उड़ीसा में मैग्नीज। तो इसका आंसर यहाँ पे बोल रहा है, कौन सा सही, 1 मिनट। उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का, क्रोमाइट लोहे का है जो कि देश में क्रोमाइट, तो यहाँ पर ए और डी दोनों सही निकल के आ रहे हैं, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। लेकिन इसलिए इसको ऑप्शन में नहीं रखा गया शायद आयोग ने, क्योंकि 2 आंसर आ गए। निम्नलिखित में से कौन सामान्य नमक के लिए एक सोर्स है। नमक किससे बनाया जा रहा है, हेलाइट से, हेलाइट से, हेलाइट या सेंधा नमक, जस्ट सेंधा नमक। निम्न में सोना, तांबा, लोहा, कोयला। अब देखो सिंपल है, इसमें तांबे के लिए तो आपके पास क्या आएगा, खेतड़ी आएगा, तो खेतड़ी 2 नंबर पर आना चाहिए, तो 2 ये रखा, 2 बी, ऐसे निकालना है। सिंपल, आपने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, कितना समय लगा, मुश्किल से 5 सेकंड इसका आंसर मेल निकल के आया। लोहा कुद्रेमुख, कोयला झरिया, और सोना कोलार, बस। जस्ट, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़, टिन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सोना, कोलार, कोयला झरिया, हीरा पन्ना, तो सी बच गया ना आंसर, जो कि सही है, ठीक है। और ये सुमेलित भी नहीं है, लॉ एस गुंटूर में नहीं है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मकराना, ताजमहल में यूज हो रखा है। खनन और उसका क्षेत्र, वापिस आया ना, जादूगोड़ा में यूरेनियम है, तालचर में कोयला है उड़ीसा, और आपका जावर में सीसा हो जाएगा, लेड, ठीक है। डी का फर्स्ट ए रिपीटेड है तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी वहां पर। जादूगोड़ा यूरेनियम अभी बताया था, झारखंड में है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थान और खनिज, खेतड़ी तांबा, कोडरमा, कोडरमा अभ्रक आया था ना, अभी बताया था, रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा। डल्ली राजहरा आपका लोयस के लिए, और अलंकेश्वर आपका खनिज तेल के लिए, ठीक है। जस्ता राजस्थान, निकेल उड़ीसा, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, मतलब सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ डिपेंडेंट है अपने आप में, तो ग्रेफाइट को लेकर के है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। सुमेलित नहीं है,
सी इसने आंसर दिया है कमपट्टी, ये तांबे के लिए नहीं है। बाकी अमगुरी पेट्रोलियम के लिए है, लांगंजगढ़ बैक्साइट के लिए है, और बेल्लारी लोह अयस्क के लिए। तो कमपट्टी किसके लिए, एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये कोयले के लिए है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट, उड़ीसा, कोयला के लिए वो बात कर रहा है। खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य, तो सोने के लिए क्या जाएगा आपका? अभ्रक, लोह, तांबा। चलो देखो यहां पर तांबा राजस्थान, लोह अयस्क, अच्छा, और सोना आपके पास आ जाएगा कर्नाटक, कोलार माइन। केजीएफ मूवी देखी होगी आपने। अब तो बी का 3 देखो, बी का 3 ये आ गया आंसर, क्योंकि इधर भी नहीं है ए, ठीक है, लोह अयस्क उड़ीसा। तो 2 ऑप्शन निकल गए और 2 से आंसर भी आ गया हमारा। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम की, थोरियम प्रॉपर है भारत में। और ये कहाँ मिलता है? मोनाजाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो मोनाजाइट है ना, ये केरल वाला जो कोस्टल है वहां पर अधिक मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। मोनाजाइट मुख्य रूप से केरल, ये देखो केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। इसके अलावा थोरियम झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर वो बोल देगा कि जितने भी भारत का कोस्टल स्टेट है लगभग सभी कोस्टल राज्यों में पाया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा, सभी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। दिल्ली राजहरा लोह अयस्क के लिए, राखा तांबा, नेल्लौर मैग्नीज, और अमरकंटक बॉक्साइट, तो मैग्नीज के लिए नहीं है, नेल्लौर, ठीक है। ये आपका लोह अयस्क के लिए है। चलिए नेक्स्ट। तांबा खेतड़ी होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ए का 4 देखो, ए का 4 ये नहीं है, ए का 4 ये दोनों ऑप्शन में, डी का 1, ए का 4, डी का 1, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। गैस प्लांट और एल्यूमिनियम की बात करें तो गैस प्लांट, अच्छा आंसर इसका ए है, ए, बी, बी का 2, औरैया, औरैया यूपी में है, तो यहाँ पर गैस प्लांट है, बस ये ध्यान रखना। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है, अब आया ना मोनाजाइट की वो बात कर रहा है, तो तमिलनाडु और केरल में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। समुद्र तटीय बालुओं के निक्षेपों में पाया जाता है। चले, हीरा किसका रूप है? कार्बन का, संगमरमर कैल्शियम, यस, रेत सिलिकॉन, सिलिका होता है ना, और मणि का दैट मींस रूबी एल्यूमिनियम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादक है? एस्बेस्टोस आपका राजस्थान में है। चलो, बॉक्साइट सोना वापिस आ रहा है, सोना आपका कर्नाटक में, तो सी का 2 देखो, सी का 2 आंसर आ गया, डी। एक ही ऑप्शन पढ़ने से आंसर आ जा रहा है, तो यहां पर देख लेते हैं एक बार। खनिज तेल का संबंध गुजरात से है, जो कि कॉम्बे बेसिन में पाया जाता है, जबकि जिप्सम राजस्थान जैसलमेर जिले में पाया जाता है, ये लोकेशन दिया हुआ है। सोना कर्नाटक, कोलार में, हट्टी खानों में, ये ध्यान रखना, कल अगर वो कोलार के साथ साथ हट्टी भी बोल दे और बोल दे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभ्रक हजारीबाग, बॉक्साइट पलामू, लोह अयस्क क्योंझार, तांबा खेतड़ी। खेतड़ी तो अब रट गया होगा, ये वापिस घूम के आ गया, ठीक है। खेतड़ी, लो सिंघाना, लोयस्क, राजहरा, तांबा, गलत दे रखा है यहाँ पर, सही युग्म बताना है। देखो कौन सा सही सुमेलित है, तो खेतड़ी तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो किसके लिए है? कॉपर के लिए है। राजहरा तांबा के लिए नहीं है, तो सी इसका आंसर है, लोहार दंगा बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जस्ट वेट, कथन सही है। झारखंड भारत में लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में, उड़ीसा में मैग्नीज का अभी पढ़ा था, मैग्नीज वाला, ये तो रिपीटेड है, तो ठीक है। तो आंसर भी बी और डी में दिखा रहा है वो, तो कोई भी एक भी माने चलेगा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जिप्सम का है राजस्थान।
PYQs करने से आपके ये फैमिलियर हो जाएंगे, रट जाएंगे माइंड में कि यार ये तो कहीं पढ़ा हुआ है। तो जब सामने ऑप्शन आएंगे एटलीस्ट आप ऑप्शन हटाने के लायक हो जाएंगे, अगर डायरेक्ट आंसर भी नहीं पता चल पा रहा होगा। तो कोडरमा अब्रक के लिए है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है, रामकोला कोयले के लिए है, एंड लोनेज गुजरात खनिज तेल के लिए है। तो गुजरात तो तेल के लिए ही निकल के आ रहा है, ठीक है। सिंगरौली तेल, वजरहट दूध। एक बार इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। जस्ट वेट, 530 सी है इसका आंसर ना। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है चलो बस। सिंगरौली कोयले के उत्पादन के लिए है, कजराहट सीमेंट के लिए है, कोयली तेल उत्पादक, देखो गुजरात फिर से तेल उत्पादक के लिए है, और आनंद दूध। आप अमूल दूध पीते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वही आनंद है यहाँ पर। चलो, यूरेनियम और राज्य, दोमाइलसल मेघालय में है, लंबापुर आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना का पार्ट हो गया तो आंध्र प्रदेश हटा देना, रोहेल राजस्थान और गोगी कर्नाटक, सोना कोलार, कोयला झरिया, तांबा खेतड़ी, लोहा कुद्रेमुख। तो सिंपल है यार, ये तो अब रट गया। लोहयस्क बादामपाड़ उड़ीसा, मैग्नीज छिंदवाड़ा MP, अभ्रक हजारीबाग, तांबा मोसाबानी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ आपका किसके लिए है? लोहयस्क के लिए, क्योंकि उड़ीसा में। कोडरमा अभ्रक के लिए है, मोसाब आप जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आंसर लेके चलते हैं, कोडरमा आपका अभ्रक के लिए। तो B का 4 देखो, B का 4 इधर है, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। A का 2, A का 2, ठीक है। अब लड़ाई हमारे पास मौसाबानी की है, ठीक है। मौसाबानी D1, C का 1 तांबा, रवा आपका खनिज के लिए जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपके पास आएगा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। आई होप आपने जितने भी मिनरल्स थे उनका क्वेश्चन का फॉर्म समझा होगा, किस तरह से वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 3-4 ही फॉर्मेट निकल के आए हैं जितना मैंने एनालाइज किया है पूरे इस क्वेश्चन की सीरीज में, कि या तो वो लोकेशन पूछ रहा है, या फिर वो नदी घाटी क्षेत्र पूछ रहा है, या फिर वो राज्य का लोकेशन पूछ रहा है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, या फिर वो मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा सुनिएगा 1.5 पे लगाकर भी, तो क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो भी रिपीटेड फॉर्मेट में है। अगर आपने ये वीडियो 2 बार भी सुन लिया ना, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे लोकेशन, और पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र के लिए वो बात कर रहा है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है फिर, ठीक है। तो जो लेटेस्ट में अपडेशन आती रहती हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लेना और उसको अपडेट करते रहना, ठीक है। अगर मुझे समय मिला तो मैं इसको भी करा दूंगा आपको। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने ग्रुप में भी इसको जरूर से पहुंचाइएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर से बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमें भी एक पॉजिटिव एंगल मिले कि हाँ बच्चा इंडिकेट कर रहा है हमारे साथ, तो हम और बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।